जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों, आज हो चुका है 19 जून और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर है। जो भी सवाल हमको मिले हैं उनको दोस्तों हम एक सटीक एनालिसिस बताने वाले हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मैं आपको नोट कराऊंगा। पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा, आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? हीलियम गैस, आर्गन गैस, हाइड्रोजन या नियोन? तो आपको ध्यान में रखना है ये हाइड्रोजन गैस नोबल गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। और यही दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये हीलियम गैस हो गया, आर्गन गैस हो गया और ये नियोन गैस हो गया और क्रिप्टॉन। दोस्तों, ये सब नाम आपने सुन रखे होंगे। ये सब की सब कैसी गैसें हैं? ये सब की सब नोबल गैसें हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1540 में, 1565 में, 1576 में, 1757 में? आपको याद रखना है तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों, किसके बीच में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य। किसके बीच में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है दक्कन सल्तनत के मध्य। दक्कन सल्तनत के मध्य हुआ था। सल्तनत के मध्य हुआ था युद्ध। और दोस्तों उसमें विजय किसकी हुई थी? ये दक्कन सल्तनत ने दोस्तों किसको हरा दिया था? विजयनगर साम्राज्य को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन को लेकर अगर हम बात करें तो 1540 इसमें क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसका? कन्नौज का युद्ध हुआ था। और ये 1576 आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कमेंट करके बताएं ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 1757 दोस्तों आपको याद होगा प्लासी का युद्ध। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल? दोस्तों आपको याद होगा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। आपने दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ों में देखा होगा। यहाँ पर दोस्तों इनका दोस्तों प्रशासन चलता है। आपको याद होना चाहिए ये सब बातें। अब दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सब चीज़ें आई हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको और नोट करा देता हूँ। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राज्यपाल बनना है, अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, किसका? लोकसभा का मेंबर बनना है, या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? राज्यसभा का, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ये सब फैक्ट आपको नोट करके रखने हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 63 में है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 7 प्रकार से? दोस्तों इसका दोस्तों ऑथेंटिक आंसर हमारे द्वारा आपको नहीं दिया जा सकता है। कमेंट करके बताएं कि भारत को राजस्व की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से कि 4 प्रकार से? इन दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें ये कितने किस किस प्रकार से होती है। एक लाभ होता है और एक लाभांश होता है। लाभ, लाभांश, लाभ, लाभांश और ब्याज। आई थिंक दोस्तों 3 प्रकार से होता है। इसको आप एक बार खुद से रीचेक कर फिर इसका आंसर ऑथेंटिक मानेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल हमसे पूछा गया कि रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? देव आनंद, किरण देसाई, किरण बेदी, अरविंद घोष? आपको नोट करके रखना है रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद साहब। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें आने वाली परीक्षाओं के लिए। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। किरण बेदी, इनकी एक पुस्तक दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, फेयरलेस गवर्नेंस। कौन सी है? फेयरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक आपको नोट करनी है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। बात करते हैं अरविंद घोष, इनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन
ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। और द फ्यूचर दोस्तों, द फ्यूचर, इसको भी आप लिख लें, द फ्यूचर प्रॉपर्टी। द फ्यूचर प्रॉपर्टी किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अरविंद घोष की पुस्तक है। ये सब बातें आपको नोट करके रखनी है। कमेंट करके बताएं दोस्तों, अकबरनामा कौन सी? अकबरनामा ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों एक पुस्तक आप और नोट करें, रहेला, ये किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। आपको कमेंट कर कर अकबरनामा किसकी पुस्तक है बता देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। मैंने दोस्तों कल वाली क्लास में भी आपको कहा था कि नदियाँ और उनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ और उन पर स्थित बांध आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है सवाल है। दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? वरना है, तवा है, कनार है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में वरना देके रखा हुआ था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको याद रखना है नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? वरना हो गया, तवा हो गया, कनार हो गया, और दोस्तों आपको क्या याद रखना है? कोलार। ये सब नाम आप लिख लीजिएगा एक कॉपी के अंदर। कोलार हो गया, और दोस्तों एक नदी है मान, मान हो गया, और दोस्तों क्या है? हटनी, हटनी, और दोस्तों क्या है? तो आपको याद रखना उरी और सकर। ये सब की सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? सबकी सब नर्मदा नदी की सहायक नदी। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती नर्मदा नदी। और दोस्तों यहीं से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी और सोन नदी इनके दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और दोस्तों आपको बता दें नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है? सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? फोबोस है, डीमोस है, टाइटन है, वीनस है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों फोबोस और डीमोस ये दोस्तों मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, ये दोस्तों मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है और ये दोस्तों सबसे दूर और ये सबसे निकट। इसको आप लिख लें। अगर आपसे पूछा जाए सबसे निकट कौन सा है? डीमोस। सबसे दूर कौन सा है? फोबोस। ये सब बातें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों आपको याद होगा मंगल, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र बेल्ट, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसको आप नोट कर लें, परीक्षा में सवाल बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किस मुगल सम्राट को निर्वस्त्र कर रंगून भेजा गया था? ऐसा भी कोई सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप क्लास को अगर पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। दोस्तों मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस पाया जाता है? अच्छा सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्षितिज भाग में पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे उपजाऊ, अगर आपसे सवाल में पूछ लेना है सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आपको नोट कर लेना है जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा दोस्तों सबसे उपजाऊ मृदा है। और दोस्तों जलोढ़ मृदा किस रंग की होती है? ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा भी जा चुका है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ था? रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, बेलगांव अधिवेशन। ये चारों डेटें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। हिस्ट्री के एकदम लल्लन टॉप सवाल बताऊंगा इन यहाँ से। दोस्तों किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है ये चौरी चौरा घटना के कारण फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा घटना। फरवरी 1900, इस तारीख को लिख लें, फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा घटना। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी। ये सब बातें आपको नोट होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों रोलैक्ट एक्ट, ये कब का? 1919 का है। यानी कि दोस्तों 1919 से आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून, और दोस्तों क्या होता है तो आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 इसको क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों एक चीज़ और हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है, 1919 का है। तो मैंने आपको 1919 से 3 चीज़ें बताई। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था, 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। और बेलगांव कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछ लिया गया है कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था, 941, 942, 943, 944। अब तो ये सवाल ऐसा हो गया है दोस्तों, आप इसका आंख बंद कर आंसर दे सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध कौन से भाग से है, ऐसा भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, केंद्र शासित प्रदेश इनका संबंध कौन से भाग से है, भाग नंबर 8। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाग 9 इसमें किसका उल्लेख है, पंचायत का। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 9। और भाग 9A इसमें नगर पालिका, नगर पालिका का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 9A। और दोस्तों 9B में क्या है, सहकारी समिति का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 9B। ये तीनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप का संबंध किस खेल से है, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों फीफा की बात आई है तो दोस्तों आपको याद होगा फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, कतर दोहा में। कहाँ हुआ था, कतर दोहा में हुआ था फीफा का आयोजन। और दोस्तों जीता कौन था, अर्जेंटीना जीता था। आपको याद होगा कौन जीता था, अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। और दोस्तों अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे, मेसी साहब थे। आपको याद होंगी ये सब बातें। अब दोस्तों 3 सवाल जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था, मेसी को मिला था। अब दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था, तो आपको याद होगा एम्बाप्पे को मिला था। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला था मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। ये तीनों बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों गोल्फ से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक कप बताया था, राइडर कप। कौन सा, राइडर कप। इसका संबंध किससे, गोल्फ से है। शतरंज से दोस्तों मैंने आपको 2 कप बताए थे, खेतान कप और नायडू कप। इन दोनों का संबंध किससे है, शतरंज से। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि 3 तलाक में कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है, तो आपको नोट करना है 3 वर्षों की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको दोस्तों याद होगा मुस्लिम धर्म में 3 तलाक की दोस्तों प्रथा थी। उसमें क्या होता था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल दे तो उनका आपस में तलाक हो जाता था। इसको दोस्तों समाप्त किया जा चुका है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल पूछा गया कि उकेमी का संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस, कुश्ती, जूडो, कबड्डी। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये जूडो से संबंधित है। थोड़े अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। दोस्तों 25 में से आपसे 18 से जो 20 सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, जो आप अगर पढ़ाई किए तो आप अच्छे से उनको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं वो दोस्तों अगर आपने पढ़े होंगे, कहीं सुने होंगे, तभी आप उनका आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे, आपके सवाल गलत हो जाएंगे। दोस्तों तो 25 में से 20 क्वेश्चन जनरल पूछे जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में छऊ दे के रखा था, तो इसको आप नोट कर लें। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों मैंने आपको छऊ का संबंध झारखंड से भी बताया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में पूछा जाता कि झारखंड से संबंधित नृत्य कौन सा है, तब अगर छऊ देकर रखा होता तो भी छऊ राइट आंसर होता। उड़ीसा में भी छऊ का दोस्तों आयोजन होता है और झारखंड में भी। छऊ हो गया, पाइका हो गया, इनका संबंध कहाँ से, झारखंड उड़ीसा दोनों से। इसको आप लिख लें कहीं पर। बात करते हैं सरहुल कहाँ का है, झारखंड, आपको पता होगा। जट जाटिन ये कहाँ का है, बिहार का। कहाँ का है, बिहार का। करगम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसको भी आप नोट करके रखें।
आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों बच्चे को पता है कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा लिंग निर्धारण, दोस्तों लिंग निर्धारण कौन करता है दोस्तों? वाई गुणसूत्र। कौन दोस्तों? वाई क्रोमोसोम। इसको आप लिख के रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। दोस्तों आपको याद होगा डाउन सिंड्रोम दोस्तों किसके कारण है? 21वें गुणसूत्र की कमी कारण। किसके दोस्तों? 21वें गुणसूत्र की कमी कारण है। और दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम दोस्तों 13वें गुणसूत्र की कमी के कारण है। इनको आप लिख के रखें, सवाल अच्छे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक सवाल पूछा गया था कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? आई थिंक दोस्तों इसका आंसर कनिष्क होगा। कनिष्क। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, फिर इसका आंसर ऑथेंटिक मानेंगे। अब दोस्तों कनिष्क की बात आई है तो 1 से 2 बातें मैं आपको और बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि दोस्तों पहली बहुसंगति, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। इसको आप लिख लें, राजगृह। दूसरी दोस्तों कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। पहली वाली किसके समय हुई थी? अजातशत्रु। दूसरी वाली किसके समय हुई थी? कालाशोक। ये दोस्तों अजातशत्रु। तीसरी वाली दोस्तों किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। किसके? अशोक के समय हुई थी। और चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी। इनको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ये कुछ 18 से 19 सवाल थे जो आपकी परीक्षा में मिल पाए हैं। कैसे ही लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का एनालिसिस, कमेंट कर आप जरूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली इस क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।